नमस्कार। युवाओं पर केंद्रित बंसल न्यूज की इस खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 22 जनवरी 2024 ये दिन ऐतिहासिक होने वाला है और हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिससे लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। लेकिन उत्साह के साथ साथ राजनीति भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है और न्योता ठुकराने के साथ साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात राम की करते हैं, एक आदर्श की करते हैं, तो ऐसे में वो पीढ़ी हमारे साथ आज मौजूद है जो प्राचीन भारत से सीख लेकर नए भारत का निर्माण कर रही है। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। क्या सोचते हैं वो विपक्ष के साथ साथ उन तमाम लोगों के फैसले को लेकर उनकी क्या राय है, जो लोग मना कर चुके हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और इसी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साक्षी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसे देख रही हैं आप इस पूरे फैसले को? जय श्री राम सभी को। अमन अक्षर जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगी। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है। तो भाव सिर्फ राम है और प्रभाव सिर्फ राम है कि प्रेरणा हमारे लिए बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रभाव सिर्फ वही है। तो जब हम बात राम की करते हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। वो आदर्श हम सबके हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा विषय है जिस पर राजनीति की जाए। 500 वर्ष का लंबा हमारा ये स्ट्रगल रहा है, हमारा ये इंतज़ार जो अब पूरा होने जा रहा है, तो उनको धर्म के हिसाब से ना देखकर हमारी आस्था के हिसाब से देखते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव और पूर्ण प्रेम के साथ हम सबको एकजुट होकर उनका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। साक्षी, अभिषेक, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, आस्था की जब हम बात करते हैं और युवा पीढ़ी की खासकर हम बात करते हैं, समय के साथ साथ हमारे तरीकों में भी बदलाव होता जा रहा है। आस्था को व्यक्त करने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम को जब सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, आप सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उस विशेष कार्यक्रम के दिन शामिल ना होना क्या गलत फैसला पार्टियों के लिए साबित हो सकता है? मैम देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसे राम, मैंने पहले भी कहा है कि राम को समझने के लिए हमारा ये जीवन कम है। राम अपने आप में ही एक अलग नाम है और एक अलग शब्द है। लेकिन जब बात मैम वहाँ पे आती है कि आपने विरोध कर दिया, तो आप एक अपना वोट बैंक तो साध लेंगे, ठीक है कि हमने विरोध कर दिया चूंकि बीजेपी से राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जबकि धर्म एक निजी मामला है, ऐसा बयान आया है कांग्रेस की नेताओं की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि राम हम सब के हैं, फिर चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, कोई राजनीतिक है नहीं है। इसीलिए हमारे पीएम ने आग्रह भी किया है, उनके कहने पे ही जनता रुकी है कि 22 के बाद आप आइए, 22 तक अयोध्या मत आइए, 22 को मत आइए, उसके बाद आइए। तो सबने उनका कहना माना है और सबको बाकायदा निमंत्रण दिया गया था। लेकिन अगर कोई पार्टी इसका विरोध कर रही है तो हो सकता है कुछ अपने उसके निजी मत हों, उनके कुछ अपने एक अलग तर्क हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, युवा हो या कोई हो, राम सबके हैं और इससे बहुत विपरीत असर पड़ने वाला है। आप देखिएगा जो 2024 का जो चुनाव आएगा, आपको इसका असर साफ दिखेगा कि एक मतलब जब बीजेपी वाले अपने एक एजेंडा लाएंगे तो उसमें ये बात जरूर रखेंगे कि देखिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला की, तो वहां पे एक ऐसी भी पार्टी थी जिन्होंने हमसे इस कार्यक्रम से हमसे जोड़ दिया और इससे दूरी बना ली, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दल इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सवाल उठाने का भी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं मैम, और इसका असर दिखेगा। युवा है वो भी रुष्ट होंगे, क्योंकि ये राम तो किसी की राजनीतिक है ही नहीं। राम तो एक अलौकिक शक्ति, एक अलग ही चीजें है। तो अगर हमें उस पर बढ़ना है तो इसे राजनीति से परे रखना पड़ेगा, और जो नहीं रखेगा उससे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात यही है कि राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि ना राम किसी धर्म के हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के हैं। राम मेरे हैं, राम तुम्हारे, राम हम सबके हैं। मानसी, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर?
जय सिया राम। मैं इस फैसले से मुझे लगता है कि इस इनविटेशन को रिजेक्ट करना या वहाँ नहीं आना, ये एक जैसे वही पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। तो राम, जैसे आपने कहा, ये इन सारी चीज़ों से बहुत बढ़कर हैं, किसी धर्म से या इन सारी चीज़ों से बहुत बढ़कर हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पीले चावल का वितरण हो रहा है, अक्षत वितरण, वो सारे घरों में हो रहा है, अगर वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब घर में जा रहा है। तो जब हम न्योता देने में अगर वो डिफरेंस नहीं हो, भेदभाव नहीं हो रहा है, तो हमें वैसे भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जैसे मेरे कुछ मित्रों ने कहा, जैसे 500 साल का हमारा जो वेट है वो पूरा होने वाला है। तो जैसे जो रघुवंशी थे, उन लोगों ने भी ये प्रण लिया था कि जब तक हमारे राम जी का मंदिर वापस नहीं बनेगा, तब तक वो जो पगड़ी है और वो जो लेदर के जूते होते हैं जो उनके धर्म में जो उनके पहने जाते थे रघुवंशियों में, वो नहीं धारण करेंगे। और वो 500 साल बाद वो पहली बार वो धारण करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण का अगर आप पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम जी हम सबके हैं, उनके आदर्श हों, चाहे वो एक पुरुषोत्तम थे, वो है ना, सबकी महिलाओं की इतनी रिस्पेक्ट करना सोसाइटी में, और सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। तो वो हमारे आदर्श हैं, और उन आदर्शों के उसमें अगर हम शामिल ना हों, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। उमेश, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि विपक्ष ने तो भले मना किया, लेकिन उसे मुद्दा बनाना, क्या बीजेपी को उसे मुद्दा बनाना चाहिए था कि कुछ नेता हैं जो शामिल नहीं होना चाहते हैं? आस्था हमारी व्यक्तिगत है, आप पहुंचना चाहते हैं, आप नहीं पहुंचना चाहते, आप किस समय पर शामिल होना चाहते हैं? देखिए, हालांकि बात वही है कि राम हम सबके हैं और शामिल होना चाहिए, लेकिन अगर ये कांग्रेस का एक निजी फैसला, हालांकि राजनीतिक स्टेज पर जब आप बोलते हैं तो वो सार्वजनिक फैसला हो जाता है, लेकिन इस फैसले का बीजेपी का उठाना कितना सही मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी कार्यक्रम में जाना नहीं जाना वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन जब पूरा भारत राममय हो रहा है और उस समय अगर कोई भी पार्टी इस छोटे से मुद्दे को राजनीतिक बना रही है, तो इसकी छोटी सोच को दर्शाता है। क्योंकि आज जब पूरा भारत पूरे युवा हिंदूमय हो रहे हैं, पूरे सभी राममय हो रहे हैं, तो इस समय इस तरीके से लाना कि हम नहीं जाएंगे, तो एक तरीके छोटी सोच है। क्योंकि आप जब राम जन्मभूमि का, क्योंकि हम एग्जांपल ले, अगर क्योंकि जो मुसलमान थे हमारे के मोहम्मद सर जी, उन्होंने खुद ने इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करा है, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो मुस्लिम समुदाय से होकर इतनी पूरी राम जन्मभूमि का उन्होंने श्रेय वो लिया है, जिम्मेदारी लिया और उसको पूरी तरीके से निभाया है, तो इसमें हमें जातिवाद को तो लाना ही नहीं चाहिए कि ये मुस्लिम का है या हिंदू का है, तो सबको आगे बढ़कर इसमें सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जाति धर्म से उठकर और इसके साथ ही दल विशेष से उठकर हमें इसे एक समारोह की तरह लें, क्योंकि ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राखी, आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, कांग्रेस विरोध कर रही है, एक युवा होने के नाते, एक महिला होने के नाते, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मतलब राम जी का ऐसा है कि जब मंदिर नहीं बना था, ना ही डेट आई थी, तो ऐसा था कि मंदिर कब बनेगा, तारीख कब आएगी, और जब मंदिर की तारीख आ गई है, मंदिर बन के तैयार है, तो इस पे कांग्रेस जी का कहना है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। मतलब एक राजनीति पूरी तरीके से इस राम मंदिर में ला दी गई है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मना करके जैसे कि एक तरफ शबरी के राम है तो दूसरी तरफ सोनिया के गुलाम है, और राम हमारे रोम रोम में है। बिल्कुल, बेहद अच्छी बात आपने कही। शुभी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के फैसले को और तमाम उन लोगों के फैसले को? जी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अभी 22 तारीख तक अयोध्या ना आए, काम चल रहा है, तो उस चीज़ को समझ के लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन 22 तारीख के बाद जो वहाँ पर भीड़ उमड़ेगी राम जी को, रामलला को देखने के लिए, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही 500 वर्ष पुरानी चीज़ है जो बार बार मंदिर बना और टूटा, बना टूटा, उसके बाद अब फाइनली जाके बन रहा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है वहाँ जाने का। अब ये व्यक्तिगत उनका वो है कि अभी नहीं जाना चाहते, बाद में जाएंगे, हो सकता है कुछ दिक्कत हो उन लोगों को, लेकिन जैसा भी है, पर इसको किसी भी राजनीतिक उससे करने के वजह से ये बहुत ही छोटा उनकी सोच दर्शा रहा है। बिल्कुल। अश्रुत, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नज़रों में ये फैसला कितना सही है? विरोध करना, नहीं जाना प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, कितना सही मानते हैं इस फैसले को और कितना गलत मानते हैं? जय सिया राम। ये 500 सालों की तो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई चलती आ रही है 1527 से, जब राम मंदिर तोड़ के मस्जिद का वहाँ पे करा गया है सिस्टम। अब
इतने टाइम गैप में लोगों के मन में क्या धारणाएं बन रही हैं, सभी पक्ष वगैरह ये बोल रहे हैं। और 1992 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ये चीज बोले, कांग्रेस दलों का, अन्य दलों का ये कहना है कि उनके कारण मस्जिद के ताले टूटे गए, तब जाके विध्वंस चालू हुआ। ये अगर आप ये चीज बोल रहे हो, तो जब इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, 22 जनवरी को दिवाली के रूप से मनाया जा रहा है, तो आप उस चीज में ये कैसे कर सकते हो कि नहीं, इस चीज का हम विरोध करेंगे? ये सरासर गलत है। एक पॉलिटिकल नजरिए से आप, राम भी कहीं ना कहीं गलत थे, सीता जी को वनवास के टाइम पे वो गलत थे लोगों का, लेकिन उन्होंने प्रजा की चिंता करी। अब इतना अच्छा काम है, उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच चलती है, इसमें आप इतने बड़े रूप से विरोध और विद्रोह नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, यानी कि एक ही तरह से पूरे कार्यक्रम को ले, जैसा पीएम भी आह्वान कर चुके हैं कि 22 जनवरी को दिवाली के रूप में हम मनाएं, अपने अपने घरों में दिए जलाएं, तो उत्सव की तरह से मनाया जाए, इसके अलावा कुछ ना हो इस मुद्दे पर। एक छोटी सी लाइन याद आ रही है कि बहुमत के कारण तो पैसा ले नेता भी घर घर जाएगा, उस सत्ता के मद में आकर कौन तुम्हें समझाएगा कि चुनो उसे जो इस प्रजा को खुद को राजा बना ही दे और इस भारत को स्वयं से में राम राज्य भी बना ही दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रेमांश, आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं कांग्रेस के? जय श्री राम। हाँ। मेरा कहना यह है कि राम मंदिर जी जो है, मतलब जो राम मंदिर है, वो अभी का नहीं है, वो लाखों साल पुराने का है। 7000 वर्ष पहले जैसे आर्कियोलॉजी साइड में पता चला था कि अपना राम सेतु भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें है ना, राम जी को सिर्फ 500 वर्ष नहीं, हमारी एक संस्कृति थी, उनके जो आदर्श थे, उनका जो डिसिप्लिन था, देश कैसा चलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली राम मंदिर भी हैं, लोगों के उसमें भाव जुड़े हैं। आप किसी के भाव को আহিत नहीं कर सकते, मेरा मानना यह है। और अगर इसी जगह कोई मस्जिद भी होती तो हम सबको एज अ देश, हम लोग हैं, नागरिक हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, भाव हैं, तो अपन को उनके भाव के साथ में होना चाहिए। दिवाली चाहे अपना जो मुसलमानों के भी जो त्योहार होते हैं, अपन सबको मिलजुल के इसमें भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमने कही। जब हम एक ही देश में रहते हैं तो एक ही सोच के साथ आगे बढ़ें, और इसके साथ ही जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं और 22 जनवरी को भी मनाएं। साक्षी, क्या लगता है, लेकिन राजनीति आखिर शुरू क्यों हो रही है? अगर कांग्रेस ने मना किया और उसके बाद बीजेपी का ये कहना कि वो न्योते को ठुकरा रहे हैं, कांग्रेस ने न्योता ठुकराया भी, लेकिन जब इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि पूरा देश राममय होता जा रहा है, तो राममय के साथ साथ राजनीति कहाँ से इन्वॉल्व होती जा रही है? निजी स्वार्थ सबसे प्रथम। जब हम अपने स्वार्थ को हमारी आस्थाओं और हमारी श्रद्धाओं से ऊपर मान लेते हैं, तो शायद राजनीति शुरू हो जाती है। और राम इन सारी चीज़ों से परे हैं, वो राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, जो कि आजकल हमने बना लिया है। राम मंदिर बनने का फैसला तो अभी कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन हमारे मन मंदिरों में राम हमेशा से विराजमान थे, और वहाँ हमें उनकी आराधना करने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़रूरत नहीं थी, और हम करते भी आए हैं। जब हम उनको हमेशा से अपना आदर्श मानते आए हैं, अगर हम बात शिष्य की करते हैं तो शिष्य हो तो राम जैसे, जिन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा मान के शिव धनुष तोड़ दिया। अगर पुत्र हो तो राम जैसे, कि अपनी पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो कैसा राम राज्य हम चाहते हैं? हम कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो एक ऐसा राजा जो समाज का भक्षक ना हो कि रक्षक हो, ठीक है, हम एक दूसरे के पूरक हों, ऐसा राम राज्य हम चाहते हैं। तो जब हम ऐसे राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और उन्हीं आदर्श को अगर हम राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही सही नहीं है, हमारे समाज के लिए ही सही नहीं है। बिल्कुल। अभिषेक, किस तरह से देखेंगे? देखिए, रामराज की हम बात कर रहे हैं, सभी की बराबरी की बात कर रहे हैं। अगर ठीक है, किसी मुद्दे को उठाना भी है, आप राजनीतिक स्टेज से उठाइए, आप रैलियां करिए, तब उठाइए, क्योंकि उस वक्त काम है आपके पास। अगर आप विपक्ष में हैं तो आप सत्ता पर सवाल उठा सकते हैं, सत्ता पक्ष में हैं तो आप विपक्ष ने पहले क्या कुछ किया है या फिर किस तरह से सवाल उठाती है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन जब एक समारोह पूरे देश भर में होने जा रहा है, सभी के आस्था का केंद्र रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस मुद्दे को राजनीति की तरह लेना किस तरह से देखते हैं? मैम,
फिर से वही बात रिपीट हो रही यहाँ पे कि जिन्होंने भी जो अपोजिशन में है, ठीक है, आप आलोचना करिए, नहीं शामिल होइए, सबने कहा कि निजी मत है, मैं ही मानता हूँ निजी मत है, लेकिन आप उसको इस तरीके से अस्वीकारना और फिर बयानबाजी करना, उस पर नहीं जाना है, वो आपका मत है, आपको न्योता दिया गया है, अच्छा चावल दिए गए, आप जाइए ना जाइए, मेरा पर्सनल है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन जब हम खड़े होकर बेच स्टेज से बोलते हैं और इस मंच से बोलने के बाद हमारा एक बयान आता, बयान में हम ये कहते हैं कि बीजेपी ने इसे धार्मिक जो धर्म जो है वो निजी मामला है, पर इसे सार्वजनिक और राजनीतिक बना दिया। तो अगर आप राजनीति बना रहे हैं, राजनीति बता रहे हैं किसी सत्ता पक्ष ने बना दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका लॉस होना तय है। उसका मैं आपको एक साक्षात उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में धार में ही अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपनी जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया। उसने कहा, उन्होंने सीधे यह कहा कि मैं अपने पार्टी के फैसले से ही आहत हूं। मतलब आपको आज से ही अपनी पार्टी के अंदर ही विरोध करना पड़ रहा है आपकी इन कही बातों से। आप ये भी बोल सकते थे कि ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं हम लॉस होना तय है। लेकिन हम जैसे हम युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं सबको, क्योंकि राम तो सबके हैं, राम पे तो कोई वो है नहीं, तो सबको लॉस होना तो तय लगभग। बिल्कुल श्रुत, देखिए जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, उदाहरणों की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के भले सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, बाद में दर्शन करने पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी उनका हालांकि निजी फैसला है, लेकिन एक राजनीतिक स्टेज से तो वो कह चुके हैं, एक जिस तरह से न्योता ठुकराया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका कहना है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या जरूर पहुंचेंगे। तो क्या लगता है ऐसे में जब पार्टी के अंदर से दो तरह के बयान सामने आते हैं, एक वो पक्ष है जो सहमत है और एक वो पक्ष है जो असहमत है, ऐसे में पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? जी देखिए, राम राज्य में तो मैं नहीं था, लेकिन राम राज्य में उसे बोल सकता हूं जहां एक माँ अपने लाल को कृष्ण की तरह तैयार करके और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भेजे। तो वो एक सेकुलरिज्म वाला जो फील रहता है वो वहां समझ में आता है। तो वैसे ही नेताओं को रहना चाहिए, ना कि देश है तो देश के साथ रहना चाहिए। देश में आप कितनी भी गतिविधियां आप करते रहते हो, वो उससे कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। लेकिन आप अगर कहीं बाहर आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि राम मंदिर पूरे देश भर को नहीं, पूरे इंटरनेशनली एक तरीके से बहुत मुद्दे में छाया हुआ है, वैश्विक मुद्दों में रहेगा, तो आपको एकजुटता के साथ रहना चाहिए। अब वहां पे बात ये होगी कि एक दल जो मुख्य दल है पहले चला आ रहा है, उसने ही इस चीज का विरोध किया है, तो ये गलत एक निर्णय जाता है। बिल्कुल उमेश, लेकिन क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के पास और अन्य दलों के पास कोई दूसरा रास्ता था? अगर फैसले को मना किया गया है कि हमें निमंत्रण दिया गया, लेकिन हम इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स या फिर तमाम वो लोग जिन्होंने मना किया वो शामिल होते, तो क्या उन्हें ये डर होगा या फिर क्या इसके पीछे का कारण मानते हैं आप? देखिए, ये राम मंदिर की लड़ाई आज या कल की नहीं है, ये तब की नहीं है जब मोदी जी सत्ता में आए। ये 1500 से लड़ाई चल रही है, इसमें कई सारी अन्य छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जब जाकर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और हम देखें, अगर माननीय मोदी जी के अगर नेतृत्व में हम इस मुद्दे को जीते हैं, राम मंदिर अब बनना शुरू हुआ है और पूर्ण तरीके से हो चुका है पूरा, तो कांग्रेस को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इसमें जुड़ना चाहिए राम जी की प्रतिष्ठा में। अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो एक तरीके से युवा को एक गलत संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आज पूरा जब भारत और युवा सब राममय हैं, और उस कंडीशन में अगर ये विपरीत जा रहे हैं अलग तरीके से कि हम नहीं आएंगे, इस तरीके को छोटा सा भी जरूरत नहीं थी कि इसको इतने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए कि हम नहीं आएंगे। इसको अपने तक भी सीमित रखा जा सकता था कि हम नहीं जाएंगे या जाएंगे, ये व्यक्तिगत मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से उनको इस तरीके के संदेश नहीं देने चाहिए, युवाओं को एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है उनके हर एक छोटे छोटे बयानों से। बिल्कुल, उमेश कह रहे हैं कि युवाओं पर प्रभाव पड़ता है। शुभी, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करना जानते हैं, और चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, सब राम मंदिर के लिए उतने ही उत्साहित हैं। मेरे दोस्तों में सब लोग उत्साह हैं। आजकल लोग केदारनाथ, चाहे कोई सी भी रिलीजन के हों, जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सोच है ये सिर्फ राजनीतिक लोगों की है, इससे युवाओं का कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन कुछ युवा जो इस चीज़ में आ जाते हैं वो ये राजनीतिक दलों के वजह से आते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि निश्चित तौर पर एक गलत संदेश युवाओं के बीच में पहुंचता है। मानसी, देखिए, राम वो हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं। हम राम के बचपन से लेकर कहें एक पुत्र का धर्म कैसे निभाना है,
एक पिता का धर्म कैसे निभाना है, एक पति का धर्म कैसे निभाना है, एक राजा का धर्म कैसे निभाना है। पूरे जीवन काल से हम कई चीज़ें सीखते हैं और युवा पीढ़ी खासकर हम जिस तरह से आज देख रहे हैं कि समय तो बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी हम उन आदर्शों का पालन भी करते हैं। और अगर किसी को कहा भी जाता है तो ये कहता है कि बनना है तो राम जैसे बनो। तो आदर्शों से हटकर ये मुद्दे की ओर क्यों जाता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो आदर्श हम मानते हैं और सारी चीज़ें, ये सब इसलिए क्योंकि हमने हमारे बड़ों से, हमने अपने दादा दादियों से वो कहानियाँ सुनी है, हमने रामायण पढ़ी है, हमने रामायण देखी है और हमने देखा है कि किस तरीके से हम उस युग में ज़रूर नहीं थे, लेकिन हमने महसूस ज़रूर किए हैं चीज़ें कि अगर जो लोग उस युग में थे तो कितना अच्छा माहौल रहता होगा वहाँ पे। और यहाँ जहाँ अब हम देखें, जैसे कांग्रेसी लीडर्स, जो बड़े लीडर हैं, जो ठुकरा रहे हैं ये निमंत्रण, ये वही लीडर्स हैं जिनने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। अब एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और दूसरी तरफ जिस चीज़ के लिए भारत पूरा साथ में जुड़ रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये हमारी संस्कृति है और इससे हम कितना गर्वित हैं, और उस चीज़ में आप जाने से इनकार कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक जो आदर्श हैं, ये जो लीडरशिप है, जो राम जी ने अपने सबको साथ में लेके चले, जो प्रजा के कितने प्रिय थे राम जी। हर चीज में वो न्याय करते थे, न्याय की मूरत बोलते थे उनको, कि वो अगर कोई गलत भी है तो उसका न्याय करते थे और अवसर भी देते थे कि अगर आपको इसमें सुधार करना है तो आप वो भी करें। तो ये सारे आदर्श जरूर हमारी यूथ फॉलो करती है, और साथ साथ में जो एनवायरनमेंट में हो रहा है आसपास, जो बाकी पार्टीज कर रही हैं, ये सब भी दिखता है कि एक तरफ आप वो यात्राएं कर रहे हैं और एक तरफ आप इतने बड़ी पार्टी के बड़े लीडर होने के कारण आप उधर जाने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि आपकी सेम पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो वहां जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें यूथ देखता है और उस पर बिल्कुल यूथ पे बहुत प्रभाव पड़ता है इन सारी चीजों। बिल्कुल साक्षी, मानसी का कहना है, जिस तरह से मानसी ने भी कहा कि देखिए कांग्रेस एक और तो भारत जोड़ो यात्रा एक निकाल चुकी है, अब दूसरी यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, और ऐसे में जहां एक और कांग्रेस कह रही कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों हम देख रहे हैं कि बस कुछ ही दिनों का इंतजार बचा है, और उत्साह जिस तरह से हम देख रहे हैं, सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी गिफ्ट आ रहे हैं, रामलला के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं, कई अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक और भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी ओर न्योते को ठुकराना। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे आपने बताया कि अभी विदेशों से भी उपहार आ रहे हैं, नेपाल से और दूसरे देशों में रैलियां निकाली जा रही हैं, तो आप राजनीतिक स्तर पर इन मुद्दों को उठा के या न्योता ठुकरा के आप गलत संदेश दूसरे देशों को भी दे रहे हैं अपनी तरफ से कि यहाँ राम मंदिर तो भारत में बन रहा है, लेकिन उसकी चर्चा विदेशों में भी है। विदेशों में शायद मैंने अभी समाचारों में सुना था कि 2 घंटे का उनको विशेष अवकाश भी दिया जा रहा है ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा देख सकें। तो जो लोग देश से बाहर हैं वो ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ रहे हैं, और जो यहाँ हैं वो जाने के लिए ठुकरा रहे हैं, जिनके पास निमंत्रण आ रहा है वो ठुकरा रहे हैं। तो आप यूथ को तो दे ही रहे हैं बहुत बुरा संदेश, बाकी अपनी खुद की छवि को भी आप इंटरनेशनल लेवल पर भी खराब कर रहे हैं कि आपके ही देश में आपके ही आदर्श का मंदिर बन रहा है और आप वहां जाने से इनकार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को मद्देनजर रखते हुए। बहुत अच्छी बात आपने साक्षी कही कि देश हम सभी का है तो राम भी हम सभी के हैं, और जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कुछ राजनीतिक दलों का और कुछ व्यक्ति विशेषों का मना करना, न्योते को ठुकराना कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अगर चुनाव को देखते हुए ये फैसला दलों ने लिया है तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन युवाओं से जो हमने राय जानी, युवा जो हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था कि इस तरह से गलत संदेश देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।